Good morning, students. Welcome back. I am Bhavesh Sharma, your accounts teacher. Students, so today lesson 4 change in profit sharing ratio, and our topic is revaluation of assets and reassessment of liabilities. So student, today is 7th July 2020 on Friday, and our topic is revaluation of assets and reassessment of liability. Firstly, we discuss what is the meaning of revaluation of assets and reassessment of liabilities. Okay, so student, at the time of change in profit sharing ratio, the assets and liabilities are revalued. Okay, assets and liabilities are revalued so that the profit and loss arising on account of such revaluation up to the date of the change in profit sharing ratio may be ascertained and adjusted in the partners capital account in their old profit sharing ratio. It means students, suppose that मान के चलिए किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के बाद तो वो अपना फर्दर प्रॉफिट लॉस उस चेंजिंग जो चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उसके अकॉर्डिंग करते हैं, वो है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास कोई एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है तो उसका रिवैल्यूएशन किया जाता है। ओके, सो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम ये देखेंगे हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटीज की अब वैल्यू क्या है। सो इसीलिए एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर हम सबसे पहले पूरी एसेट्स और लाइबिलिटी को दोबारा से रीवैल्यूड करते हैं। इट मीन्स अब टाइम पर हमारा इस टाइम पर जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है उस टाइम पर हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज की अब न्यू वैल्यू उसकी क्या है। ओके, सो इस टॉपिक का नेम है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। और जो भी उसका स्टूडेंट जो भी उसका प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, मतलब आफ्टर व्हेन जब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूड करते हैं उस टाइम पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है हम उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट नोट देयर आर टू कंडीशंस आर अप्लाइड। इस मेथड में आपकी टू कंडीशंस आपकी अप्लाइड होती है। फर्स्ट, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म। इट मीन्स जब आप अपनी बुक्स ऑफ फर्म के अंदर रिवाइज वैल्यू को, रिवैल्यूड वैल्यू को, एसेट्स और लाइबिलिटी वैल्यू को आप अपने बुक्स ऑफ फर्म में दिखाना चाहते हैं। सेकंड इज व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इट मीन्स जहां तो आप दिखाना चाहते हैं उसे दिखाना नहीं चाहते हैं। तो दोनों कंडीशन में क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्वेश्चन करने का मेथड। सो नाउ वी स्टार्ट। फर्स्ट इज केस फर्स्ट, when revised values of assets and liabilities are to be recorded in the books of firm। इट मीन हम अपने फर्म की रिवाइज्ड वैल्यू को, चाहे वो एसेट्स में हो या लाइबिलिटीज में हो, हम रिवाइज्ड वैल्यू को ही अपनी बुक्स ऑफ फर्म में दिखाएंगे। ऐसे केस के अंदर क्या किया जाता है स्टूडेंट, जैसे हमारे टॉपिक का नाम है, यू नो वेरी वेल, द नेम ऑफ टॉपिक इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इट मीन्स हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज इसको हम लोग रिवैल्यूड कर रहे हैं। तो इसका इफेक्ट केवल तीन चीज पर पड़ेगा। एसेट्स, या तो एसेट्स आपकी इंक्रीज होगी या एसेट्स आपकी डिक्रीज होगी। भाई मान के चलिए आपके पास मशीनरी है, मशीन पहले थी आपकी ₹100 की। ओके, व्हेन जब आप उसे रिवाइज करते हैं सो हो सकता है रिवाइज होने पे उसकी वैल्यू पहले से कम हो जाए, उसकी वैल्यू पहले से ज़्यादा हो जाए। ओके, इट मीन्स एसेट इंक्रीज भी हो सकती है, एसेट डिक्रीज भी हो सकती है। सो स्टूडेंट, फर्स्ट अगर एसेट्स हमारी इंक्रीज होती है, एसेट्स हमारी पहले से बढ़ गई, इट मीन्स रिवाइज वैल्यू, सपोज दैट मशीन पहले हमारे पास थी 100 की, अब हमने कुछ और परचेज किया, जो भी करा, अब हमारे पास उस एसेट्स की वैल्यू बढ़कर 120 हो गई है। इट मीन्स रिवाइज वैल्यू का हमारे पास एसेट्स की अगर इंक्रीज होती है, सो जनरल एंट्रीज में क्या बात होगी हमारी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप जानते हैं जब भी हमारे पास एसेट्स इंक्रीज होती है तो हमारे एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, हमारा डेबिट। ओके, सो इंक्रीज एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग द इंक्रीज इंक्लूड इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, बीइंग द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। बट इन केस ऑफ डिक्रीज, अगर हमारी एसेट डिक्रीज होती है तो ये एंट्री हमारी रिवर्स हो जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट, और एसेट्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ओके, एसेट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बीइंग द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी पे क्या आपका होगा इफेक्ट, सेम, इन लाइबिलिटी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमारी जनरल एंट्री में क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। क्योंकि लाइबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज होती है, ओके, तो इट मीन्स हमारा लाइबिलिटी होती है हमारी क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस हमारे इसमें आपका बढ़ेगा। तो लाइबिलिटीज का अगर क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट आप इसे करेंगे रिवैल्यूएशन को। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट बीइंग द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। बट इन केस ऑफ डिक्रीज, अगर आपकी वैल्यू डिक्रीज होती है सो लाइबिलिटीज रिवर्स कंडीशन, लाइबिलिटीज को क्या कर देंगे आप लोग डेबिट और रिवैल्यूएशन को आप क्या कर देंगे क्रेडिट, बीइंग द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। ओके स्टूडेंट, एंड थर्ड टॉपिक
केवल 3 चीज पे इसमें आपका फर्क पड़ता है। फर्स्ट एसेट लायबिलिटी, सेकंड इज अनरिकॉर्डेड। स्टूडेंट्स अनरिकॉर्डेड का मतलब ये होता है कि कभी कभी हम अपने बिजनेस में कुछ ऐसी एसेट्स और लायबिलिटीज होती है जो हमारे बिजनेस में स्टैंड बाय तो हो चुकी हैं, लेकिन हम उन्हें बाय फॉल्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाए, भूल गए रिकॉर्ड करना। ओके, एरर ऑफ ओमिशन, भूल गए। सो ऐसे केस में कहते हैं अनरिकॉर्डेड। अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी हो सकती है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो सकती है। इट मीन जब आप अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करें उस टाइम पर आपको पता चला कि हमारे पास कोई एसेट्स थी लेकिन अब हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा, और कोई हमारे पास लायबिलिटी थी हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती है तो जनरल एंट्री आप क्या बनाएंगे, एसेट्स तो हमारे पास बढ़ गई ना। ओके, सो इंक्रीज द एसेट मीन्स अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट being the recorded unrecorded asset. But in case of liabilities, this is the loss often. So just reverse entry should be passed. Revaluation account debit to unrecorded liabilities account, being the recorded unrecorded liabilities. Okay students, so हमने first of all assets को record किया, liabilities किया, second unrecorded asset और liability को. After that अब हम इसका निकालते हैं result. जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो रिजल्ट स्टूडेंट या तो आपका गेन और प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो हम उसे क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, उसे क्रेडिट, और अगर हमको लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम उसको करते हैं डेबिट। सो इन केस ऑफ गेन और प्रॉफिट में जनरल एंट्री आप क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, बीइंग द गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके स्टूडेंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट तब आएगा जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड है, और करंट इसमें आपका कब आता है हमारा, ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं, और करंट अकाउंट हमारा तब आता है जब हमारी पार्टनर्स, जब हमारी कैपिटल फ्लैक्चुएट है हमारी, सॉरी इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट, इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर आपकी कैपिटल फ्लैक्चुएटेड तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, एंड सेम इन केस ऑफ लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैपिटल और करंट बातें की है। ओके, सो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द जर्नल एंट्रीज ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ओके, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। यहां तो स्टूडेंट्स आपको बनानी थी जनरल एंट्री। ओके, क्लियर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जनरल एंट्री के साथ साथ में हमको अकाउंट भी बनाना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो जनरल एंट्री आपने बनाई है, लेकिन अगर आपको रिवैल्यूड एसेट्स और लायबिलिटीज को लेकर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना हो तो आप इस तरीके से बनाएंगे, एंट्री के फॉर्म पे अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेम स्टूडेंट, अगर टू एसेट्स, अगर एसेट्स आपकी डिक्रीज होगी तो टू यहाँ मेंशन कर दें डेबिट में, एसेट्स अगर आप लोगों की इंक्रीज हो रही है तो बाय एसेट्स। लायबिलिटीज अगर आप लोगों की इंक्रीज हो रही है तो टू लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो बाय लायबिलिटीज। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आपकी डेबिट एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपकी क्रेडिट। ओके, इट मीन्स एसेट्स अगर हमारी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। लायबिलिटी अगर हमारी डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, और इंक्रीज हो रही है तुम्हारी ये डेबिट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो डेबिट। इसके बाद कभी कभी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल। अगर मान के चलिए पार्टनर्स ने कोई रेम्यूनरेशन लेना है आपका, ओके, सो इन केस ऑफ रेम्यूनरेशन दिस इज द एक्सपेंसेस। ओके, सो आप उस एक्सपेंसेस को यहाँ रिकॉर्ड करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अगर आपने इसके अलावा कोई इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन पर अगर आपको मतलब आपने एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूड किया, उस टाइम पर अगर आपको कोई एक्सपेंसेस करना पड़ा आप लोगों को तो वो एक्सपेंसेस आप यहाँ पर मेंशन करेंगे टू कैश और बैंक के नाम से एक्सपेंसेस। ठीक है, आफ्टर दैट स्टूडेंट अब हम निकालेंगे इसका रिजल्ट। रिजल्ट सेम, अगर हमारा इफ क्रेडिट साइड इज हायर, ठीक है, देन डेबिट साइड, तो रिजल्ट इज गेन, और अगर गेन होता है तो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और अगर हमारे को लॉस मीन्स इफ डेबिट साइड इज हायर, ओके, देन क्रेडिट साइड, सो रिजल्ट इज लॉस, और लॉस को आप ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द जनरल एंट्री एंड दिस इज द अकाउंट सेम। ओके, सो इस तरीके से स्टूडेंट हम अपना रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज को, अगर आपको जनरल एंट्री रिकॉर्ड करना है तो आप इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे एंट्रीज, और आपको अकाउंट बनाना है तो आप उस अकाउंट को इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।